बहुत समय पहले की बात है। एक चूहा और एक उल्लू जंगल के पास बने तालाब में पानी पीने गए। रात का समय था और चांद का प्रतिबिंब पानी में झलक रहा था। चूहा उत्साहित होकर बोला, देखो, चांद तालाब में गिर गया है, चलो उसे निकालते हैं। उल्लू हंसा, ये तो बस उसका प्रतिबिंब है मूर्ख, असली चांद तो आकाश में है। चूहा बोला, अगर तू इतना ज्ञानी है तो फिर ये क्यों नहीं जान सका कि असली क्या है और नकली क्या? कोई चीज केवल आंखों से देख लेने से असली नहीं हो जाती। कहते हैं ना, झूठ अक्सर सत्य के प्रतिबिंब की तरह होता है। दिखता वही है लेकिन होता नहीं। बुद्धिमानी ये नहीं कि हम क्या देखते हैं, बल्कि ये है कि हम क्या समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्वांशी मोटिवेशन में। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। प्राचीन भारत की सीमा पर बसा था शृंगवेरपुर, एक शांत और समृद्ध नगर। वहां का राजा अश्वदत्त बाहरी रूप से न्यायप्रिय लेकिन भीतर से बहुत चालाक था। वो अक्सर अपने ही दरबारियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करता था ताकि कोई एक जगह टिक न सके। इसी नगर में एक युवक था, आदित्य, जो ईमानदार, मेहनती लेकिन अत्यंत सरल स्वभाव का था। उसका सपना था राजा का मुख्य सलाहकार बनना। उसने कठिन परिश्रम करके ज्ञान सीखा, तर्कशक्ति बढ़ाई और न्याय के सिद्धांत पढ़े। पर एक दिन राजा ने उसे बुलवाया और कहा, आदित्य, तुम पर चोरी का आरोप लगा है। राजकोष की 2 मुद्राएं तुम्हारे झोले से मिली हैं। आदित्य स्तब्ध रह गया। राजन, मैंने चोरी नहीं की, कोई साजिश कर रहा है। राजा हंसा, सभी यही कहते हैं जब पकड़े जाते हैं। उसे अपमानित कर नगर से निष्कासित कर दिया गया। नगर से निकाले जाने के बाद आदित्य भटकता रहा, भूखा, प्यासा, टूटा हुआ। एक दिन एक जंगल में उसे एक शांत बौद्ध विहार दिखाई दिया। वहां ध्यान मग्न बैठे थे आचार्य महाशील, बुद्ध के प्रमुख शिष्य और मनोवैज्ञानिक गुरु। आदित्य रो पड़ा, गुरुदेव, मैंने कुछ नहीं किया था, फिर भी मुझे झूठे आरोप में सजा मिली। महाशील ने शांत स्वर में कहा, बेटा, झूठ दुनिया का सबसे बड़ा छद्म है और सत्य सबसे नग्न। अगर तुम ये सीखना चाहते हो कि झूठ को कैसे पहचाना जाता है तो मुझे समय देना होगा। क्या तुम तैयार हो? हाँ गुरुदेव, यही से शुरू होता है 7 युक्तियों का रहस्यमय प्रशिक्षण। पहली युक्ति, शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। आचार्य ने आदित्य को एक बंद कमरे में ले जाकर एक आदमी से मिलवाया। नाम था धवन। आचार्य बोले, इससे पूछो कि क्या यह राजा के रथ से पहिए चुराकर बेचा था। आदित्य ने पूछा, क्या आपने चोरी की? धवन बोला, नहीं। आदित्य ने देखा, उसकी आंखें झपक रही थी, होंठ सूख गए थे और वो बार बार हाथ मल रहा था। महाशील बोले, बेटा, शब्द झूठ बोल सकते हैं लेकिन शरीर नहीं। अगर किसी के शब्द सत्य कहें लेकिन उसकी आंखें, भौहें, उंगलियां, पैर सब घबराए हों तो वो झूठ बोल रहा है। पहला तरीका, हाव भाव पर ध्यान दो। शरीर की असहजता झूठ का पहला संकेत है। दूसरी युक्ति, कहानी दोहराने का जाल। महाशील ने आदित्य को एक व्यापारी सेनक से मिलवाया जो कहता था कि उसका कारमाल लुट गया। आचार्य बोले, 3 बार अलग अलग समय पर यही कहानी सुनो। पहली बार सेनक बोला, दस्युओं ने पहाड़ियों में घात लगाकर हमला किया, 5 लोग थे। दूसरी बार 6 लुटेरे थे, हमला मैदान में हुआ था। तीसरी बार रात को नहीं, सुबह हमला हुआ था। महाशील बोले, जो सच बोलता है उसकी कहानी एक होती है, जो झूठ बोलता है उसकी कहानी हर बार बदलती है, क्योंकि वह याद रखने में भूल करता है। दूसरा तरीका, एक ही सवाल कई बार पूछो, अगर उत्तर बदलता है तो झूठ है। तीसरी युक्ति, क्रोध में छिपा झूठ। आचार्य ने अगली बार आदित्य को राजकुमारी चंचला से मिलवाया। उस पर आरोप था कि उसने रत्नों का हार चुरा लिया। जब आदित्य ने शांत स्वर में पूछा, क्या आपने हार लिया? चंचला आग बबूला हो गई, क्या मैं चोर लगती हूं? तुम कौन होते हो मुझसे सवाल करने वाले? आचार्य मुस्कुराए, बेटा,
सत्य रक्षात्मक नहीं होता। क्रोध तब आता है जब मन में असुरक्षा हो। झूठा व्यक्ति गुस्सा इसलिए करता है क्योंकि वह पकड़ने के डर से भयभीत होता है। तीसरा तरीका, अगर कोई सवाल पर चिढ़ जाए तो कुछ छिपा रहा है। चौथी युक्ति, बहुत अधिक विवरण देना। एक सुबह महाशील आदित्य को एक भव्य महल में ले गए। वहां एक सेनापति भीमदत्त की पत्नी रत्नलेखा खड़ी थी। उस पर आरोप था कि उसने राज्य के गुप्त दस्तावेज किसी शत्रु को सौंपे। महाशील बोले, रत्नलेखा, बताओ उस रात तुम कहां थी? रत्नलेखा बोली, मैं रजतगिरी गुफा में थी। वहां गंधर्व वाद्य बज रहे थे, हवा में गुलाब की खुशबू थी और आसमान में पूर्णिमा का चंद्रमा था जो एकदम नीला लग रहा था। आदित्य चौंका, इतने विवरण? महाशील बोले, बेटा, झूठ को हमेशा सजाया जाता है, सत्य सीधा और सादा होता है। झूठ बोलने वाला कहानी को इतना रंगीन बना देता है कि उसमें कल्पना दिखने लगती है। चौथा तरीका, बहुत अधिक अनावश्यक विवरण झूठ की पहचान है। पांचवी युक्ति, जब जवाब सीधा ना हो। एक दिन एक साधक दुर्जन पर आरोप लगा कि उसने गुरुकुल से पांडुलिपि चुराई है। महाशील ने आदित्य से कहा, सिर्फ एक ही सवाल पूछना, क्या तुमने यह चुराया? आदित्य ने पूछा और दुर्जन बोला, मैं क्यों चुराऊंगा? मैं तो वहां मौजूद भी नहीं था। वैसे भी उस रात बारिश हो रही थी और मेरा पांव मुड़ गया था। आदित्य ने देखा, सवाल था हां या ना में और जवाब था गोलमोल। महाशील बोले, झूठा व्यक्ति कभी सीधा उत्तर नहीं देता। वो सवालों को उलझाता है, विषय बदलता है या सवाल को ही सवाल से जवाब देता है। पांचवा तरीका, सीधा सवाल पूछो। अगर सीधा जवाब न मिले तो कुछ गड़बड़ है। छठी युक्ति, आंखें, आत्मा का आईना। इस बार महाशील ने आदित्य को एक छोटे लड़के कनक से मिलवाया। उस पर आरोप था कि उसने राजकुमार की तलवार चुरा ली। जब आदित्य ने पूछा, तुमने तलवार चुराई? लड़का चुप रहा, कुछ न बोला, पर उसकी आंखों में डर, शर्म और बेचैनी झलक रही थी। वो आंखें नहीं मिला पा रहा था। महाशील बोले, बेटा, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। झूठ बोलने वाले की आंखें या तो बहुत तेजी से झपकती हैं या बिल्कुल स्थिर हो जाती हैं, जैसे रुक गई हों। छठा तरीका, आंखों में देखो, वहां सच झूठ की सबसे सच्ची कहानी मिलती है। सातवीं युक्ति, मौन से भी आवाज आती है। महाशील ने अंत में आदित्य को एक आखिरी परीक्षा दी। उन्होंने कहा, अब तुम उस पर शक करो जिसे कोई नहीं करता। मुझ पर? आदित्य घबरा गया। गुरुदेव, आप पर? हाँ, सोचो कि अगर मुझ पर भी चोरी का आरोप लगे तो क्या तुम इन 7 तरीकों से मुझे दोषी या निर्दोष साबित कर सकते हो? आदित्य ने 7 तकनीकें ध्यान से इस्तेमाल की। महाशील का शरीर स्थिर था। उन्होंने कहानी एक बार में कही। कोई गुस्सा नहीं, सीधा सादा उत्तर, बिना विषय बदले बोले। आंखें शांत थीं और सबसे बड़ी बात, जब सवाल खत्म हो गया तो वे मौन हो गए, बिल्कुल मौन। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। गुरुदेव, सत्य स्वयं मौन होता है, उसे चीखने की जरूरत नहीं होती। 7वां तरीका, झूठा व्यक्ति सफाई देता है, जबकि सच्चा व्यक्ति मौन रहकर भी सत्य को जीवित रखता है। कुछ महीनों बाद आदित्य को राजा अश्वदत्त ने वापस बुलाया। तुम्हें दोबारा मौका दिया जा रहा है, अब तुम न्याय सभा के मुख्य निर्णायक बनोगे। वहीं फिर से किसी ने राजकोष से चोरी कर दी थी। शक फिर आदित्य पर गया, लेकिन इस बार आदित्य पहले जैसा नहीं था। उसने 7 युक्तियां हर व्यक्ति पर लागू की, एक एक करके, और अंततः असली दोषी पकड़ाया। राजा का ही मंत्री सुखपाल, जो बातों में कुशल लेकिन आंखों से डरपोक और बार बार अपनी कहानी बदल रहा था। राजा ने आदित्य से पूछा, तुमने यह सब कैसे सीखा? आदित्य बोला, बुद्ध ने सिखाया। सत्य की कोई जरूरत नहीं कि वह साबित हो, वह स्वयं में संपूर्ण होता है, पर झूठ को हर बार वस्त्र पहनाने पड़ते हैं। गुरु महाशील ने वही 7 वस्त्र मेरे सामने उतार दिए और मुझे सत्य का दर्शन हुआ। आदित्य अब न्याय का एक आदर्श बन चुका था। नगर में लोग कहते, अगर आदित्य ने कह दिया तो सत्य वही है। पर एक दिन स्वयं महाशील अंतर्ध्यान हो गए। कहा जाता है वे हिमालय के गुफाओं में ध्यान हेतु गए। आदित्य को एक पत्र मिला जिसमें लिखा था, बेटा, जब तुम सत्य को पहचानने लगो तो झूठ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर याद रखना,
कभी भी इस शक्ति का दुरुपयोग मत करना। सत्य जानना वरदान है, लेकिन उसे सहन करना तप है। झूठ को पहचानना बुद्धि की परीक्षा है, लेकिन सत्य के साथ खड़ा होना आत्मा की। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो और इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और इस कहानी को आपके दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी कुछ सीखने को मिले। धन्यवाद।